हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल योग्यता करने पर। दोस्तों, आज मैं आया हूं बाल मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि पिछले टेट सीटेट की परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत ही डिटेल के साथ में समझाऊंगा, जिससे इससे रिलेटेड टॉपिक भी साथ साथ कवर होते जाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? और इसके ऑप्शंस हैं पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। दोस्तों, पहले आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में भेजें। उसके बाद मैं इन प्रश्नों को सॉल्व करवाने के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। दोस्तों, ये कथन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये हर एग्जाम में आपके 1 से 2 प्रश्न आते हैं, तो इसको आप लोग एकदम से तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? और इसके ऑप्शंस हैं छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा विलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने काली स्थान दिया गया है के प्रति कठोर होते हैं। समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्यय के प्रति, उस वास्तविकता के प्रति। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर होगा समस्या। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। इसके ऑप्शंस हैं हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलाक द्वारा, पियाजे द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर होगा पियाजे द्वारा। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। संवेदी पेशीय जो अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक बताई। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? और इसके ऑप्शंस हैं नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित व्यक्ति को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो समाज से कटे हुए रहते हैं और अपने आप में सीमित रहते हैं। इनकी दुनिया जो है बहुत ही सीमित रहती है या छोटी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता जो होती है, जो सीखने की क्षमता होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों में अनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण का मुख्य स्थान है, जबकि राष्ट्रीयता सीखने में कोई मदद नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? और इसके ऑप्शंस हैं थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर होगा गुथरी। जहां थार्नडाइक, पावलोव और स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार या पुनर्वलन को बहुत ही महत्व दिया है, वहीं गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। गुथरी ने एक सिद्धांत दिया था, समीपता का सिद्धांत। उसके अनुसार इन्होंने बताया था
कि हम जिस चीज़ के समीप जितना होते हैं उससे उसी मात्रा में सीखते हैं, ना कि किसी पुरस्कार या पुनर्बलन के कारण सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? इसके ऑप्शंस हैं अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का अवस्था, पुरस्कार। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर होगा स्कूल का अवस्था। दोस्तों, जो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। अधिगम को तीव्र करने वाले कारकों में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार का विशेष महत्व है, जबकि स्कूल का जो अवस्था है वो शिशु के अधिगम में किसी प्रकार की सहायता नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से 14 वर्ष तक या फिर किशोरावस्था में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। दोस्तों, जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहा जाता है, और इसमें से भी 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बालकाल कहा जाता है। इस अवस्था में बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ बाप के साये से निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था। दोस्तों, 9 वर्ष से जो 12 वर्ष की अवस्था होती है उसे पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत और उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माँ बाप के साथ रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था से। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयास करता है जिससे उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का प्राथमिक नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा तत्परता से। दोस्तों, सीखने के जो नियम दिए गए हैं वो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 नियम बताए हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके ऑप्शंस हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या फिर डी ये सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ये सभी। सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता सभी महत्वपूर्ण कारक हैं और ये सीखने को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है और इसके ऑप्शंस हैं बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। बालकों के सीखने में प्रेरणा बहुत ही उपयोगी होती है। प्रेरणा 2 प्रकार से होती है, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा में जहां बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं प्रशंसा को शामिल किया जाता है, वहीं नकारात्मक प्रेरणा में दंड और भर्त्सना को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना या फिर
गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। छात्रों की अत्यधिक प्रशंसा करना उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करने की उपयुक्त युक्ति नहीं है, क्योंकि इससे बालक में अहम की भावना का विकास हो जाएगा, जो कि बालक के अधिगम में नकारात्मक सिद्ध हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा धनात्मक। दोस्तों, बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह सृजनशील भी होता है, अर्थात बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध है। बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता घटती है, बुद्धि के बढ़ने पर सृजनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? इसके ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब शिक्षण रोचक नहीं होगा, बोरिंग होगा, तो कक्षा में अनुशासन नहीं स्थापित हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, शैशवा अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं और इसके ऑप्शन हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। दोस्तों, जो 0 से 6 वर्ष की अवस्था होती है उसे हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है, जैसे कि गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देना, वहीं खुश होने पर हंसकर अपनी अभिव्यक्ति देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? और इसके ऑप्शन हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? और इसके ऑप्शंस हैं औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या फिर उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई के से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी या फिर विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, बालक की प्रवृत्ति उसके संगत से मिलती है, अतः किसी एक बालक की प्रवृत्ति को बदलने के लिए उस बालक की संगत में रहने वाले सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या फिर परिणाम।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया। दोस्तों, व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता आती रहती है। ठीक उसी प्रकार से उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस बार। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा ज्ञानात्मक विकास। पियाजे ने मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास की बात की है। इन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो 4 चरणों में होता है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या फिर असत्य है। तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन या फिर विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? इसके ऑप्शंस हैं फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरा कथन है अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। तीसरा कथन है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजोश कुमार दावत देते हैं। और डी ऑप्शन है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा डी, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र को प्रशंसा करते हैं। ये एक आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या फिर संचार माध्यम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों खेल। खेल विधि के द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिससे समायोजन की क्षमता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप बच्चों का सामाजिक विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, आवृत्ति। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा बुद्धि। बुद्धि के परीक्षण के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। भाटिया बैटरी का आविष्कार सीएम भाटिया ने 1955 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो कि लास्ट है। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा नैतिक विकास। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की बात की। कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया और जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित करते हुए बताया कि नैतिक विकास 3 स्तरों में होता है: पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि पिछली टेट सीटेट की परीक्षाओं में आए हुए हैं। आप लोग इन प्रश्नों को एकदम से तैयार कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।